रीता जी, वो दादी के पैर में मोच आ गया, जल्दी चलिए। दादी के पैरों में मोच आ गई तो मेरे रोमांस में मोच क्यों दे गए? ये दोनों लूथर ब्रदर्स है ना, कबाब में हड्डी है। जब देखो मेरी और मेरे प्रीता जी के बीच में कबड्डी खेलने आ जाते हैं। कहाँ है दादी? मोच कैसे आ गई? रीता जी, मैंने आप कितनी बार दादी को कहा है ज्यादा देर तक खड़े मत हुआ कीजिए। अगर खड़े होना भी पड़ता है तो उसके बाद इमीडिएटली बैठ जाए कीजिए, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है? ये सब कुछ उन्हीं की लापरवाही से हो रहा है। उन्होंने तो कसम खा रखी है कि प्रीता की बात कभी सुननी। आप मेरी बात तो सुनिए प्रीता जी। सॉरी, वो आप बात नहीं सुन रही थी तो मैंने अनजाने में आपका हाथ पकड़ लिया। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। लेकिन दादी है कहाँ? वो नहीं है। मतलब? वो मैंने आपसे थोड़ा झूठ बोला था। सॉरी। मतलब दादी का पैर? एकदम सही है। वो मैंने झूठ बोला था कि दादी के पैर में मोच आ गई है। वो एकदम सही है, एकदम शी इज एब्सोल्युटली फाइन। वो पर आपने झूठ बोला क्यों? जो मैंने देखा ना प्रीता जी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब पृथ्वी जिस तरह से आपको रंग लगा रहा था, जिस तरीके से आपके साथ वो होली खेलना चाह रहा था, दैट वाज डिस्गस्टिंग प्रीता जी। ओह, अकेले हम और अकेले तुम। आखिर इस ऋषभ के दिल में पिता के लिए चल क्या रहा है? कहीं सच में कुछ? मुझे लगा कि शायद आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं इसलिए बीच में आ गया और मैंने आपसे झूठ बोला कि दादी के पैर में मोच आ गया। मैं आई डिडंट वांट टू कम बिटवीन यू गाइस। मैं आना नहीं चाह रहा था बीच में, पर आपके लिए मैं वो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मुझे भी ऐसा ही लगा, पर क्यों लगा? पहले किसकी मौत का मुहूर्त निकाल, प्रीता का या ऋषभ का? मैंने जो किया वो आपको बहुत स्टूपिड लगा। वो उस वक्त जो मुझे सही लगा ना प्रीता जी, मैंने वो कर दिया। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू एट ऑल। मैं आपके दोनों के बीच में नहीं आना था। ऋषभ, बच्चे यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे देख, तेरे डैड तेरी मॉम के साथ क्या कर रहे हो और तेरी मॉम क्या कर रही है। क्या हुआ? चलो देखो। दादी लेकिन हुआ क्या? आओ देखो। दादी डरा क्यों रहे हो? हुआ क्या ये तो बताओ। देख ही लो। ओह नो, मरने वाले दोनों सामने थे और दोनों ही निकल गए इस मदर इंडिया की वजह से। अब पता नहीं राखी आंटी को क्या हो गया। राखी जी, आप नीचे आ जाइए ना। अरे ये नहीं आएगी। महेश बेटा तू ऊपर चढ़, इसको नीचे उतार। हाँ यही करता हूँ। उतरिए आप, नीचे उतरिए। छोड़िए, नहीं मेरा हाथ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। अरे यार, आपका पुत्र मुझे अगवा कर रहा है, अगवा करके मुझे कहाँ पे बांध देंगे और फिर भाग जाएंगे उसके साथ। बहुत बड़ा चक्कर है बाबा, बहुत टेंशन है, बहुत। अरे चलिए नीचे उतरिए आप, उतरिए नीचे, बैठिए। हाँ। डैड आपका अफेयर चल। थैंक गॉड बेटा तू आ गया। बेटा इस पूरे महिला मंडल ने मुझे कुचल के रख दिया। मम्मी जी ने मुझे थप्पड़ तक मार दिया और अरे इस अबला नर का ये हाल किया कि मैं बता नहीं सकता। बेटा तू मुझे बचा ले प्लीज। मतलब मैं क्या मदद करूं? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी यार। बेटा मेरी बात तो सुन। आपने ऐसा किया? अरे यार मेरी बात तो सुन। चुप! कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। तू कब से चरित्र बांटने लगा? हाँ वही तो। तुझसे ये उम्मीद न थी। अरे बस, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। इनको देखो, इनको मुझसे उम्मीद नहीं थी। जिसको देखो एक ही डायलॉग मारने चले जा रहा है। ये कोई बात है? वैसे अंकल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखा देखा, अंकल जी इसने एक्स्ट्रा बोला, ये पहले वाले डायलॉग में नहीं था, अभी ये नया है। अरे क्या नया है यार? मतलब क्या लगा के रखा है? एक काम करो, आप सब लोग पहले डिसाइड कर लो, पहले बोल लो, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। जब आपका हो जाए तो बता देना, बोल लेना। क्या बोले? अरे बोलो बोलो ना। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप बोलोगे बोलता है, हैं? इसलिए आप पहले बोल लो, मैं फिर बाद में बोलूं। तलाक। हैं? तलाक होकर रहेगा। तू इस घर से निकल जा। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा भी नहीं है। अरे मेरा भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तलाक थोड़ी ना। आप सोच समझ कर बोलिए। आप कैसे बोल सकती है तलाक? मम्मी जी, सरला जी है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आखिर मेरे वो हैं, ये घर के बाहर क्यों जाएंगे? मैं
उनको तलाक क्यों दूंगी? हाँ? क्योंकि राखी आंटी आपके जो वो हैं, आप ही ने तो कहा कि इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ, वो बात तो है, लेकिन फिर भी अरे ना। एक मिनट, आपको कैसे पता कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? बस मुझे पता है। नहीं, कैसे पता? कोई कारण तो होगा ना? मुझे ऐसे पता है, क्योंकि है ना, मैंने आपको इतनी बार बोला मुझसे शादी करो, लेकिन आपने तो साफ मना कर दिया। इसका मतलब तो यही होता है ना कि आप किसी और से शादी करना चाहते। अच्छा, अगर मैं आपके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा तो फिर इसका मतलब मेरा किसी से अफेयर नहीं चल रहा ना? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। फिर तो आप मेरे पतित पावन, पति शुद्ध शाकाहारी पति बनोगे ना? हाँ, देखा आपने, देखा? यही मैं आपसे कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इनसे शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा तो मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे लेकिन इस माहौल में, इस घर में, होली के माहौल में कैसे शादी करूँ? इतने मेहमान हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ? शादी के लिए भी तो मेहमान ही आते हैं ना, तो करो मुझसे शादी। मम्मी जी, मेरी शादी करा दो ना इनसे। और आप लोग सब क्या देख रहे हो मेरे को? हाँ? मनाओ ना इनको। पिताजी, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, है ना? फिर अपने अंकल जी से मेरी शादी की बात चलाओ ना प्लीज। हाँ, राखी आंटी ऑफ कोर्स। अंकल जी, आप राखी आंटी से क्यों नहीं शादी करते? वो इतनी सुंदर है, सुशील है, समझदार है और सबको फैमिली में इनसे बहुत प्यार है। सर्वपूर्ण संपन्न भी हैं, इतने सारे बड़े बड़े बच्चे भी हैं। और तो आपको कैसा लगा रिश्ता? अरे ठीक है, जो पंचों की राय है वही मेरी राय। कर लेते हैं शादी, लेकिन कम से कम आज के दिन। अगर तूने आज इससे शादी नहीं की तो मैं अपनी जायदाद से तुझे बेदखल कर दूं। अब कौन सी जायदाद? अरे बोलने में अच्छा लगा, बोल दिया। हाँ, ऐसे एक बात है, सुनने में भी अच्छा लगा। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ शादी। Will you marry me? हाय हाय। अरे आप लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ? शर्मा गई मैं। करते करते तो पाया को शादी करने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। आप लोगों को सब पीछे बुला रहे हैं। वो जो डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी तो स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। चलो। लेकिन आज तो मेरी शादी है ना? हाँ राइट। राखी आंटी, आपकी शादी के संगीत की तो तैयारी शुरू हो गई है। चलिए चलिए, नाचेंगे नहीं तो शादी कैसे होगी? चलो 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 चलो। हम डांस करेंगे, शादी होगी। हाँ। मेरी होली तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं प्रीता जी को अपने रंग में रंग नहीं देता। मैं जानती हूँ बेबी, तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोचते रह जाओगे। आज ही मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्रीता, उसे उसकी असली औकात दिखाऊंगी। उसने जो अपनी लवी डवी इमेज बना रखी है ना, उसे फुल डैमेज कर दूंगी, क्योंकि वो इमेज सिर्फ मेरी होनी चाहिए। इस घर की फेवरेट मेंबर की इमेज मेरी होनी चाहिए। सबका ख्याल रखने वाली, सबकी केयर करने वाली, एक अच्छी होने वाली बहू की इमेज। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही है? मन ही मन में कौन सा तीर चला रही है? हाँ, अभी आप बैठ जाओ। बहुत खुशी थी, बहुत खुशी का मौका ही है जी। हाँ, शहनाई मत बजाइए। क्यों ना बजाऊं? आज तो मेरी शादी है ना आपके साथ। हाँ, तो हमने डांसर बुलाया है ना, हम उनका काम करने, तो आप शहनाई बाद में बजाना। हम लोग के लिए डांस करेंगे, फिर हमारी शादी होगी। प्रीता जी, आ रहा हूं मैं आपको अपने रंग में रंगने।
हाय प्रीता जी। प्रीता जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप आइए ना मेरे साथ एक मिनट। जी प्रीता जी, मैं आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया, आपको अपने रंग में रंगने के लिए। हैप्पी होली। हमारे साथ होली नहीं खेलोगे? खेली तो थी, भूल गए? कब? याद दिलाओ। अरे अभी कुछ देर पहले खेली तो थी होली। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है पृथ्वी जी। प्रीता जी, आप एक काम कीजिए, इसी गुलाल से आप इनको टीका लगा दीजिए। कहीं ये ना हो ये भी भूल जाएं कि आपके साथ होली खेली थी या नहीं। लगा दीजिए आप इनको। ये लीजिए। हैप्पी होली टू यू टू। ये लीजिए, एक बार फिर से हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू टू। प्रीता जी, हैप्पी होली प्रीता जी। खेलो, आराम से खेलो ये होली। आज इस होली का आखिरी राउंड मैं पूरा करूंगी। ऋषभ और प्रीता, तुम दोनों के साथ मैं खेलूंगी खून की होली। तुम दोनों की जिंदगी की ये आखिरी होली होगी। जीता जी, ये पृथ्वी ने आपको होली खेलने खिलाने के चक्कर में इतना बिजी कर दिया कि मैं आपको बताना भूल गया कि डैड ने आपको बुलाया था। ओह, एक्सक्यूज मी। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डांस प्रोग्राम उधर है, चलो इधर। महेश अंकल, आपने मुझे बुलाया? किसने कहा? ऋषभ जी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। ऋषभ? हाँ, मैंने ही ऋषभ को बोला तुम्हें बुलाने के लिए। वो क्या है ना कि तुम्हारी आंटी बेटा मुझसे तो संभल ही नहीं रही, तुम्हारी बहुत मानती है, तो इसलिए सोचा तुम्हें बुला लूं। लेकिन अभी ठीक है, बेटर है। मैं जानता हूं ऋषभ बेटा, तूने प्रीता को झूठ बोलकर यहां भेजा है, पर देख मैंने तेरे झूठ को सच बना दिया। जल जल नाच अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बागों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे
गिर रही है, उसे अपने कमरे में ले जी जी मैम। ले जा, मैं कुछ बना के देके आती जी 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 आइए 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 चलो चलो आराम से। ऋषभ! ऋषभ जी बच गया, लेकिन कब तक? अभी थोड़ी देर बाद इसकी मौत तो होगी, क्योंकि कल का सूरज मैं इसे देखने ही नहीं दूंगी। ये मरेगा और आज ही मरेगा। ऋषभ! अरे क्या हुआ? किसने मारा? अरे किसने मारा चाकू? दादी कोई बात नहीं, वो डांसर्स हैं, वो अपने करतब दिखा रहे थे, गलती से लग गया होगा, हो जाता है दादी। अरे तुम्हें तो कोई मार भी देगा तो भी कहेगा कोई बात नहीं। प्रीता, इसे ऊपर ले जा, ड्रेसिंग कर इसकी। ओके ओके नहीं, आप- दादी आई एम फाइन, आई एम फाइन, ओके नो प्रॉब्लम। ये अचानक यहाँ का सीन कैसे बदल गया? इस पंचायती बिजनेसमैन को छुरा किसने लगाया? अरे लगना ही था तो पूरा का पूरा लग जाता, आज ही पूरा मर जाता। किसने मारा? किसने मारा चाकू? ऐसी कैसी गलती होती है? हाँ? कोई जवाब देगा? अब हाथ जोड़ रहे हो, ज्यादा लग जाती तो? अचानक ये शर्लिन बेबी कहाँ गायब हो गई? उसे उस पंचायती बिजनेसमैन के साथ रहना था, कहाँ चली गई है? पकड़ आराम से, एक पकड़ निकाल ले। प्रीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये जरा सी खरोंच है, देखिए कुछ भी नहीं। अरे हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सृष्टि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, दादी के कमरे पे ना ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा होगा। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ जाने लेके आ रही फर्स्ट एड बॉक्स इधर ही पड़ा है। समीर पानी दे। अब मुझे क्या करना है? तुम नहीं रहो, किस चीज की जरूरत होगी तो। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रीता जी, मैं एकदम ठीक हूँ, जरा सी खरोंच है, अभी इतनी हो जाएगा। ऋषभ जी चुप हो जाइए। डॉक्टर कौन है? आप डॉक्टर हैं कि मैं डॉक्टर? यहाँ पे लेकिन वो मैंने वो फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए मंगवाया है क्योंकि उसमें सारी चीजें प्रॉपर्ली हैं। अभी वो ठीक- मतलब दवाई से लेकर ऑइंटमेंट से लेकर इंजेक्शन तक। इंजेक्शन क्या करना है? नहीं फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू सृष्टि। एक मिनट प्रीता जी, Thanks. इंजेक्शन की जरूरत क्यों? मैंने आपको कहा ना एकदम छोटी सी खरोंच है, मैं इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंजेक्शन से डर लगता है? नहीं प्रीता जी, इंजेक्शन की वो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन वो क्या है ना, वो जरूरत नहीं, जरा छोटी सी खरोंच है एकदम। अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाइए। लीजिए पानी पीजिए, लेकिन- एक से पीजिए। लेकिन मेरे आप पानी तो पीजिए पहले। प्रीता जी सुनिए ना, इंजेक्शन मत लगाइए। हाँ ये ठीक है, बस ये लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। क्या हुआ? थोड़ा सा जल रहा है। चल रहा है? लेकिन ये तो कभी किसी को नहीं जलता। ऋषभ जी, इसका मतलब आप जलने की एक्टिंग कर रहे हैं? मैं क्यों एक्टिंग करूंगा? नहीं प्रीता जी, वो एक्चुअली मेरी ना स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, मतलब वो इंजेक्शन लगता है तो थोड़ा सा ज्यादा पेन होती है, तो जरूरत है नहीं इंजेक्शन की, तो आप इंजेक्शन अवॉइड कर दीजिए, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आई एम सॉरी ऋषभ जी, अगर इंजेक्शन नहीं भी लगाना होता ना, अब तो मैं जरूर लगाऊंगी। प्रीता जी आप तो जहर खिला दीजिए, जान ले लीजिए, सब मंजूर है आपके।